और राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह पहली बार लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने चारबाग से प्रदेश कार्यालय तक कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करके ज्यादा से ज्यादा लोगों से जोड़ा जाएगा। साथ ही किसानों और युवाओं के मुद्दे पर प्राथमिकता से बात करते रहेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह आज लखनऊ पहुंचे हैं और उनका जगह जगह पर स्वागत किया गया है। अभी कुछ देर पहले वो यहाँ पर हजरतगंज चौराहे पे आए हैं और यहाँ पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को उन्होंने माल्यार्पण अर्पण किया। ठीक पीछे हमारे हैं और हमारे साथ में खुद मौजूद हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, अब आपको जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश की राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का सहयोगी दल है। विधानसभा चुनाव के भी कुछ अब महीने रह गए हैं। क्या तैयारी आपकी रहेगी? कैसे संगठन को आप आगे बढ़ाएंगे, उसको मजबूत करेंगे जमीनी स्तर पर? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर आधारित पार्टी है। हम लोग एनडीए का घटक दल हैं और हम लोग हमेशा किसानों को लेकर हम लोग बात करते हैं। और चौधरी अजीत सिंह जी भी जब केंद्रीय मंत्री थे तो जब तक किसानों की बातों को नहीं सुना जाता था तब तक उनका कलम नहीं चलता था। उनकी जो तीसरी पीढ़ी है चौधरी चरण सिंह जी के परिवार की, चौधरी जयंत सिंह जी, हम लोग किसानों के साथ साथ युवाओं को लेकर भी बहुत गंभीर रहते हैं। युवाओं की बातें वो लोग संसद में और हर एक जो भी उनको फोरम मिलता है उसके ऊपर वो युवाओं की बातों को बहुत एक दृढ़ता के साथ कहते हैं। तो आने वाले समय में हम लोग एनडीए के घटक दल हैं। हम लोगों की तैयारी रहेगी कि जो चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है उसको हमें गांव-गांव तक लेकर जाना है, उसको हमें हर बूथ पर लेकर जाना है, हर कार्यकर्ता को हमको जोड़ना है, हर वोटर तक हमें पहुंचना है। जेनजी की अगर बात की जाए, सभी राजनीतिक दल जेनजी को लेकर के अब लगातार बयान भी दे रहे हैं, उनको अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल क्या करेगा? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सबसे युवा हैं और युवाओं को लेकर और युवाओं की जो मंशाएं हैं और युवाओं की जो प्रतिभाएं हैं उसको लेकर वो हमेशा गंभीर रहते हैं। जब सबसे पहली बार वो संसद गए थे राज्यसभा में तो उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल पास किया था, एज ऑफ कैंडिडेसी, जिसमें उन्होंने बात करी थी कि युवाओं की जो न्यूनतम एज होती है संसद में एमपी और एमएलए बनने की, उसको घटाकर 25 साल से 21 साल किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने अपनी जो पूरी जो सांसद निधि है वो खेलों के लिए समर्पित कर दी। और कौशल विकास की अगर हम लोग बात करें तो कौशल विकास में उन्होंने ये कहा कि हम लोग युवाओं की डिग्रियों के साथ साथ युवाओं के हुनर की भी उन्होंने बात करी थी। तो युवाओं को लेकर वो हमेशा गंभीर रहते हैं और हम लोगों का आगे प्रयास रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हमें जोड़ना है और उनको सत्ता के अंदर हम लोगों को भागीदारी देनी है इसी मंशा के साथ। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं, मैं जेनजी नहीं हूँ लेकिन एक मिलेनियल ज़रूर हूँ, तो मुझ जैसे मिलेनियल को अगर वो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वो युवाओं के सभी मुद्दों को प्रखरता से उभारेंगे और हम लोग आने वाली समय में एनडीए के एक मजबूत घटक दल के रूप में एनडीए की सरकार का गठन करेंगे। धन्यवाद। बात करने के लिए ऐश्वर्य राज सिंह ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं लखनऊ में। इनका स्वागत जगह जगह किया गया है। इनको अभी नई जिम्मेदारी जयंत चौधरी के निर्देश पर दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इनका कहना है कि 2027 की जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले हम कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे, कैसे बूथ स्तर तक युवाओं से जुड़ेंगे और साथ साथ जो पार्टी की विचारधारा है उन तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन रियाद के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।